हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब साथी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सब इंस्पेक्टर कैसे बने। सब इंस्पेक्टर को ही हिंदी में उप निरीक्षक कहा जाता है। सब इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होता है। तो सब इंस्पेक्टर अगर आपको बनना है तो सब इंस्पेक्टर के बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ। तो वीडियो आखिर तक देखिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में। 55% मार्क्स आपको ग्रेजुएशन में मिलने ज़रूरी है, चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो। आप साइंस स्ट्रीम से हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर 55% ग्रेजुएशन में मार्क्स नहीं है या आपका ग्रेजुएशन ही नहीं हुआ है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। ग्रेजुएशन भी होना ज़रूरी है और 55% मार्क्स आपको ग्रेजुएशन में मिलने ज़रूरी है। अगर 55% मार्क्स के साथ आप ग्रेजुएट हो तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। आइए बात करते हैं एज लिमिट की। ओपन कैटेगरी के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। कैंडिडेट की मिनिमम एज 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम 27। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 6। सब इंस्पेक्टर बनने के लिए जो एग्जाम होती है वो 6 बार आप दे सकते हैं अगर आप ओपन कैटेगरी के हैं तो। और अप्लाई करते वक्त कैंडिडेट की एज 27 से कम होनी चाहिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट में आप क्लियर नहीं हो पाते हो तो भी 6 अटेम्प्ट्स होते हैं तो आप क्लियर कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, जो एग्जाम्स होती है वो आप क्लियर कर सकते हैं। एसएससी कंडक्ट करती है ये एग्जाम, मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा कंडक्ट की जाती है और आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। अब बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। कैंडिडेट की मिनिमम एज 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम 30। मतलब अप्लाई करते वक्त कैंडिडेट की जो एज है वो 30 साल से कम होनी चाहिए। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 9। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट में आप क्लियर नहीं हो पाते हो तो भी 9 अटेम्प्ट्स होते हैं। 9 अटेम्प्ट्स में आप ये एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। एसएससी द्वारा ली गई एग्जाम जो देकर आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हो। तो ओबीसी कैटेगरी के अगर आप हो तो 9 बार आप ये एग्जाम दे सकते हो। अब बात करते हैं एससी, एनटी, एसटी कैटेगरी की। एज लिमिट 21 टू 35। कैंडिडेट की मिनिमम एज 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम 35। और एग्जाम देने के लिए लिमिट नहीं है, आप बहुत बार ये एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप एग्जाम हर साल नोटिफिकेशन जारी करता है एसएससी, तो आप हर साल ये एग्जाम दे सकते हैं जब तक आप क्लियर नहीं हो पाते हो तब तक। अब सब इंस्पेक्टर बनना है, जैसे ही मैंने कहा कि पुलिस स्टेशन का इंचार्ज लेता है, उप निरीक्षक कहा जाता है उसे, या हिंदी में दरोगा भी कहते हैं। तो कुछ शारीरिक योग्यताएं भी होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइट के बारे में। अगर मेल कैंडिडेट है तो हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर 160 सेंटीमीटर है और एससी, एनटी, एसटी कैटेगरी के हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए कुछ प्रकार की छूट दी गई है। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के बारे में। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 145 सेंटीमीटर है और एससी, एनटी, एसटी कैटेगरी के हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं चेस्ट साइज के बारे में। फॉर मेल कैंडिडेट चेस्ट साइज 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए 79 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं आंखों के विजन के बारे में। स्वास्थ्य आंखों का विजन 6/6 या 6/9 होना चाहिए, क्योंकि आंखों का महत्वपूर्ण रोल होता है, इसलिए मेडिकल टेस्ट में आंखों का विजन चेक किया जाता है, उसकी जांच की जाती है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले होती है रिटन एग्जाम, उसके बाद फिजिकल टेस्ट और फिर पर्सनल इंटरव्यू। मतलब रिटन एग्जाम का जो रिजल्ट आता है, मेरिट लिस्ट लगती है, तो मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो ही आपकी फिजिकल टेस्ट होती है। मतलब ये जो सभी योग्यताएं के बारे में मैंने अभी बताया, जैसे कि हाइट साइज है, चेस्ट साइज है, या आंखों का विजन होता है, यूरिन टेस्ट होती है और भी 1-2 टेस्ट होती है। तो मेडिकल टेस्ट काफ़ी आसान होती है। तो मेडिकल टेस्ट अगर आप फिजिकल टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो ही आप आगे जा सकते हैं। पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। तो फिजिकल टेस्ट में बहुत सारी टेस्ट आपको देनी होती है, जैसे 1 किलोमीटर का डिस्टेंस आप कितनी देर में पार कर लेते हैं, इसकी भी वो जांच करते हैं। अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। रिटन एग्जाम के सिलेबस के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्निकल के बारे में। टेक्निकल का जो पेपर है वो 100 मार्क्स का होगा। 2 घंटे का टाइम पीरियड आपको दिया जाएगा। तो 100 मार्क्स के पेपर में
सबसे पहले फिजिक्स के बारे में आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। 33 मार्क्स का फिजिक्स का पेपर होगा, केमिस्ट्री का पेपर होगा 33 मार्क्स का और मैथमेटिक्स का 34 मार्क्स का पेपर होगा। तो ये 3 पेपर होंगे। 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप आसानी से ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। अब बात करते हैं नॉन टेक्निकल के बारे में। नॉन टेक्निकल में 3 सब्जेक्ट्स आएंगे, हिंदी है, इंग्लिश है और उसके बाद आता है जनरल नॉलेज। तो 200 मार्क्स का पेपर होगा। हिंदी का पेपर 70 मार्क्स का, इंग्लिश का 30 मार्क्स का पेपर और जनरल नॉलेज का 100 मार्क्स का पेपर होगा। मतलब 200 मार्क्स का नॉन टेक्निकल का सिलेबस होगा। 3 घंटे का टाइम पीरियड आपको दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आंसर्स होंगे, तो ये भी आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं होता है। हिंदी और इंग्लिश में ग्रामर, कॉम्प्रहेंशन, वोकैबुलरी में आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए, तो ही आप ये एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। जनरल नॉलेज के लिए आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ते रहना है। न्यूज़पेपर अगर आप डेली पढ़ते हैं तो क्या होता है, नॉलेज भी आपका इंक्रीज होगा और जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है वो आपको नोट डाउन करके रखनी है। मतलब आप एग्ज़ाम के टाइम में सिर्फ नोट्स पढ़ते हैं तो भी काफ़ी टाइम आपका बच सकता है। करंट अफेयर्स से अपडेट आपको रहना है, डेली न्यूज़ चैनल देखना है। हर प्रतियोगी परीक्षा में जनरल नॉलेज से संबंधित बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर भी देखा ही है आपने, नॉन टेक्निकल में 100 मार्क्स का पेपर जनरल नॉलेज का है और 70 मार्क्स का हिंदी का और 30 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर होगा। मतलब ज़्यादा प्रश्न जनरल नॉलेज के ऊपर पूछे जाएंगे सब इंस्पेक्टर बनने के लिए भी। तो जीके में आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। सबसे पहले आपको जीके स्ट्रॉन्ग करना है। तो सामान्य विज्ञान, रीजनिंग से संबंधित भी प्रश्न रिटन टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। रिटन टेस्ट अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद होती है फिजिकल टेस्ट। तो फिजिकल टेस्ट के लिए आपको 6 महीने या 1 साल पहले से ही आपको क्या करना है, रनिंग एक्सरसाइज होती है या लंबी कूद की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, कड़ी मेहनत आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल हो सकते हैं, आप क्लियर हो सकते हैं। अब बात करते हैं सैलरी की। 42,000 पर मंथ सैलरी मिल सकती है सब इंस्पेक्टर को और साथ ही साथ काफ़ी सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं। अब हम बात करते हैं सब इंस्पेक्टर का काम क्या होता है। सब इंस्पेक्टर अगर आप बन जाते हैं तो आपको क्या काम करना होता है, अपने क्षेत्र में विधि और व्यवस्था बनाए रखना, अपराधियों की जांच करना, अपराधियों को गिरफ्तार करना, पुलिस स्टेशन में काम करने वाले स्टाफ को नियंत्रित रखना, अपने इलाके के लोग और समस्याओं से परिचित होना। बहुत सारे काम होते हैं सब इंस्पेक्टर के, बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक काम होता है। अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।